जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। यह पितरों को, देवताओं को प्रणाम करने का मंत्र है। जब भी श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने के पहले इस मंत्र को जप करना चाहिए। इसका अर्थ है समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा स्वाहा देवियों सहित सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। इसका अर्थ ये होता है। बहुत ही विशेष गुप्त ज्ञान आपको बताने जा रहे हैं पितरों से संबंधित। यह ज्ञान कहीं प्रैक्टिकल उपस्थित नहीं है, आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पितरों का स्थान कभी भी नहीं बनाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति मर गया हो, चाहे जवान लड़का मरा हो, चाहे बहू मरी हो, चाहे पति मरा हो, या बेटा बेटी, परिवार का कोई भी सदस्य एक्सीडेंट में मौत हुई हो, सांप के काटने से मृत्यु हुई हो, आग लगाने से मृत्यु हुई हो, ऊपर से कूदने से मृत्यु हुई हो, पानी में डूबने से मृत्यु हुई हो, कुएं में डूबने से मृत्यु हुई हो, किसी हिंसक जानवर के द्वारा खा लिया गया हो या मार दिया गया हो, उसकी हत्या हो गई हो, या घर से भाग गया हो और बाद में उसका क्या हुआ पता ही नहीं, आपको आज तक उसका शव नहीं मिला हो, तो ऐसे सब मनुष्य को ये सब पितर बन जाते हैं। तो इनको कभी भी घर में या किसी भी खेत पर स्थान नहीं देना चाहिए। हम कई जगह देखते हैं कि उनका कोई जवान लड़का 12-15 साल का, 20 साल का, 25 साल का मर जाता है, या कोई जवान औरत मर जाती है, जवान स्त्री मर जाती है, तो उसको स्थान दे दिया जाता है। भगवान के माफिक उसको पूजते हैं। तो वह यदि आपने उनको स्थान दे करके पूजना प्रारंभ कर दिया तो वह उस आत्मा की मुक्ति के मार्ग में बाधक बनता है। फिर उसकी मुक्ति नहीं होती है, और जब उसकी मुक्ति नहीं होती तो वो ही अपने कुल का नाश कर देता है, जिसको पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। विवाह नहीं होता है, विवाह होते हैं तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, और किसी वजह से लड़का उत्पन्न हो गया तो उसकी भी जवानी में मौत हो जाती है। या एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी तक बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं और वंश का नाश हो जाता है। यह कार्य ऐसे अवधूत आत्माओं के द्वारा किए जाते हैं जो कम उम्र में मर जाती है। तो ऐसे आत्माओं को कभी भी घर में स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये पितरों का स्थान जो बना देते हैं, ये भयंकर दुखदायी साबित होता है एक पीढ़ी के बाद में। तो यह उस आत्मा की मुक्ति और मोक्ष को रोक देता है। बहुत से लोग अपने पितरों के नाम पर कोई न कोई स्थान बना देते हैं, चबूतरा बना देते हैं, छोटा मोटा मंदिर बना देते हैं, और कई लोग घर के अंदर भी बनवा देते हैं। तो ये भावनाओं के स्तर के अनुसार तो उन्हें ठीक लगता है कि हम पितरों का मान सम्मान कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में यह उनके पितरों के लिए कष्टदायी स्थिति बन जाती है, क्योंकि उनकी आत्मा को वापस से उसी मृत्यु लोक में लाने का प्रयास किया जाता है पूजा पाठ के माध्यम से, जिस लोक को वो छोड़ चुके हैं। और पितरों की मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा यही मोह बनता है, और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है अबुझ समस्याओं का, जिसका कोई निदान नहीं होता है। और वो समस्या उत्पन्न वो पितर खुद करता है, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए होती है, और आपने उसको बिठा दिया तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती जो कल्पना के परे होती है, और ऐसी जब बिठा दिए जाते हैं तो ना तो पूजा पाठ सफल होती है, जो अपने सुखों को बढ़ाने के लिए की जाती है वो पूजा पाठ भी लगती नहीं है, क्योंकि पितृ घर में बैठा हुआ होता है। और समस्याओं का सिर्फ एक ही इशारा होता है कि जिससे लोग समझ ही पाए
कि वो पितृ है और उसको हर स्तर पर उसे मुक्त करना है, खासकर भौतिकवाद से तो मुक्त करना ही करना है। एक बात याद रखिए, जब तक वो शरीर में था तब तक जितना आप लोगों को उनके लिए करना था वो कर दिया, या जो उन्हें आपके लिए करना था वो कर दिया। अब आप लोग उनके लिए कुछ न करो तो ही बेहतर है। तो कलयुग से पहले किसी भी युग में ऐसा कोई प्रमाण किसी भी किताब में नहीं है जहां पितृ के लिए स्थान बनाने की व्यवस्था हो। हमारे द्वारा बहुत सारे पुराण को पढ़ा गया, बहुत सी संहिता को पढ़ा गया, और भी अनेक ग्रंथों को स्टडी की गई, पढ़ा गया, परंतु उनमें कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं मिला कि जो व्यक्ति मर चुका है, जिसकी आत्मा पितृ बन चुकी है, उसको बिठाया जाए, मंदिर बनाया जाए और पूजा जाए। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो पितृ के लिए स्थान बनाने की व्यवस्था के बारे में हमारा कोई भी शास्त्र, कोई भी प्रमाण नहीं देता है। तो पितरों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कि उनका अगला जन्म उनके कर्म के अनुसार हो जाए, चाहे वो पेड़ बने, चाहे वो पक्षी बने, चाहे वो पशु बने, चाहे वो दोबारा से मनुष्य योनि में आ जाए, चाहे वो कीट बने, पतंग बने, चींटी बने, चीटा बने। तो पितरों की यात्रा सुगम करने के लिए उन्हें हर तरह के मोह को त्यागना पड़ता है, और जब वो मोह त्याग देंगे तो ही वो इस दुनिया से जा सकते हैं और अगला जन्म ले सकते हैं। और ऐसा यदि हो जाता है तो आपका जीवन बेहतर हो जाता है, आप सुखमय हो जाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी बालक, बालिका, पत्नी, पति या पिता या मां यदि मर जाते हैं और यदि वो खुद भी बोले कि हमें तू बिठा और पूछ, तो भी आपको पूजना नहीं चाहिए और बिठाना नहीं चाहिए। अन्यथा एक पीढ़ी के बाद में, यानी 100 वर्ष के बाद में, आपकी ये डगाल, ये वृक्ष की, जो आपकी कुल के हिसाब से जो वृक्ष की एक डगाल निकलती है, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और अंततः वो शाखा सूख करके टूट जाती है। तो पितरों को स्थान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, और यदि देते हो तो यह मान करके चलो कि अब एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी में बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, वंश का नाश होगा ही होगा। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो वंश का नाश होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। मेरा धर्म था आपको बताना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस संबंध में और बड़े बुजुर्गों से, ज्ञानी पुरुषों से बात करें, जिनको अच्छा ज्ञान हो, जो प्रैक्टिकल व्यक्ति हो, उनसे बात करें और उचित निर्णय लें। क्योंकि पितरों को हमेशा पितृ योनि से मुक्त कराया जाता है ताकि वो अगला जन्म हो सके। पितृ पक्ष में 16 श्राद्ध जिसको बोला जाता है, कड़वे दिन बोला जाता है, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक के बीच में पूरे 16 दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री तर्पण कर सकती, कोई भी पुरुष तर्पण कर सकता है, चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे मझला हो। विवाहित कन्या भी, विवाहित स्त्री, विवाहित नारी भी तर्पण कर सकती है, ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त, क्योंकि उनकी पत्रिका में भी यदि पितृदोष की उत्पत्ति है तो उसे भी पितरों को तर्पण करने का अधिकार है। और यदि कोई मझला लड़का है, सबसे छोटा है, यदि उसकी पत्रिका में भी पितृदोष है तो उसको भी तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब आप ज्ञान लेते हो या नहीं लेते हो, जीवन में प्रयोग करते हो या नहीं करते हो, यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। हमने अपना धर्म निभाया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप यदि सुखी, स्वस्थ रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, वंश वृद्धि चाहते हो, तो इसको प्रयोग करोगे।
जय माता दी, जय मां कामाख्या।